धर्म जागरण समन्वय विद्यायाम जयपुर प्रांत ने व्याख्यान का आयोजन किया। इसमें समान नागरिक संहिता का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्व को लेकर व्याख्यान में मंथन किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के सतीश चंद्र सभागार में आयोजन रामप्रसाद अखिल भारतीय विधि प्रमुख धर्म जागरण समन्वय और वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में हुआ। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में पाथेकंड पत्रिका के संपादक रामस्वरूप अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान पहलगाम हमले में मरने वालों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया के विचार को स्वीकार करना होगा। आतंकवादी भय लालच में फंसे हुए हैं। जल थल आकाश के लिए सोचना चाहिए। सभी के साथ मिलकर सनातन संस्कृति को बचाना होगा। किस तरीके के षड्यंत्र हमारे समाज को कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं, इस पर सभी को सोचना होगा, विचार करना होगा। भारत का सबसे अधिक जागरूक और पढ़ा लिखा अभिवक्ता समाज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए। महिलाओं को समाज में समान अधिकार मिलने चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। यह पूरे देश में लागू होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं पर बहुत जुल्म हुआ करते थे। केंद्र सरकार ने 3 तलाक को कानून बनाकर खत्म किया, जिससे मुस्लिम महिलाओं को संबल मिला। वक्ताओं ने कहा, यूसीसी 150 देश में लागू है, भारत में यूसीसी लागू नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण है, हमें सोचना होगा। बार एसोसिएशन हाई कोर्ट की उसके हॉल में बड़ी संख्या में लगभग 200 की संख्या में एडवोकेट्स इकट्ठे हुए थे और उसमें यूसीसी पर चर्चा हुई और मुख्य बात ये सामने आई कि यूसीसी आज के समय की आवश्यकता है। सब लोगों के साथ समान एक सिविल कोड बनना चाहिए। 1955-56 में जो हिंदुओं के साथ जो कानून बदला, व्यक्तिगत कानून, अच्छा होता कि उसमें जो 15% लोग बच गए थे, मुसलमान और ईसाई, उनको भी इसमें शामिल कर लेते। ऐसा है कि जनसंख्या का पहले तो क्या है कि सेंसस की स्टडी करना पड़ेगा और फिर आह्वान करना पड़ेगा समाज को ही। समाज को आह्वान करेंगे कि भाई ये जनसंख्या आंदोलन, तो कुछ तो ये क्या होता है कि इसमें बच्चे ज़्यादा वो लोग मानेंगे नहीं। अपने को तो क्या करना कि जनसंख्या अनुपात कम करना है। तो वर्तमान में जितने भी मतांतरित लोग हैं उन लोगों की जब तक घर वापसी नहीं होगी, और जो मतांतर ईसाई लोग मतांतर कर रहे हैं, मतांतर को रोकना और मतांतर वापसी, ये इसका समाधान है। तो जितने भी प्रकार के लोग हैं, जितने जातियों के लोग हैं, तो हर एक को उसकी जाति मालूम है। यानी एक भी ऐसा मुसलमान नहीं है जिसको अपनी जाति मालूम होगा। अब जयपुर में मान लो जो मुसलमान रहते हैं वो खटीक समाज के ज़्यादा है, लेकिन कोई भी कायम खाने मुसलमान जो राजपूत है उनसे लड़की शायद देगा नहीं अपने को। इस नाते से क्या हो गया, राजपूत महासभा, खटीक महासभा, जब तक ये आह्वान नहीं अपने एजेंडे विषय डालेगी नहीं, तब तक समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए संख्या अपने आप फिर बैलेंस हो जाएगी, उनको देशभक्ति भी आ जाएगी।